हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम करवाने जा रहे हैं आपको 31 जनवरी 2021 को जो आपका सी टेट का पेपर हुआ है, पेपर 1 की आंसर की आपके लिए हम लेके आए हैं दोस्तों, जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को पढ़िएगा। आपके अगले आने वाले एग्ज़ाम जो होंगे सी टेट के 6 महीने में जो है, एक बार हो जाता सी टेट, तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 100% एक्यूरेसी होगी आंसर की में दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करें। तो सबसे पहले पार्ट होगा हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, हम आपको प्रश्न पढ़ाएंगे और सीधा आंसर बता देंगे दोस्तों। तो पहला है, जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं। किसके रूप में करते हैं? ये करते हैं स्कीमा और मनोबंध के रूप में। ऑप्शन है तीसरा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो क्या होता है इसका मुख्य गुण? ये होता है दोस्तों विचार सोच में केंद्रीकरण। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा है? यह है दोस्तों, विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन है तीसरा। ठीक है दोस्तों, अगला लो लेवगत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? ये देता है दोस्तों सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर। अगला देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ये है, इसका आंसर है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण। ऑप्शन तीसरा। अगला है, एक समावेशी कक्षा में खालिस्तान पर जोर होना चाहिए। तो इसका आंसर है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। ठीक है, अगला, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो ये है दोस्तों छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, अगला है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम होता है, ये होता है सांवेदिक, मूर्त और फिर अमूर्त। ऑप्शन फोर्थ। अगला, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ये है अपसारी चिंतन। ऑप्शन पहला। अगला है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? यह सभी के लिए विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ऑप्शन पहला। अगला, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ऑप्शन फोर्थ। अगला, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो ये है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन तीसरा। अगला, शर्मिंदगी है एक, ये है संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है शर्मिंदगी का। ऑप्शन पहला। अगला है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो ये है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ऑप्शन पहला। अगला है, अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ऑप्शन पहला। अगला, अधिगम की विप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो ये है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ऑप्शन पहला। अगला, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो ये है दोस्तों आपकी संतुलित उत्तेजना और कोई वह नहीं। ऑप्शन दूसरा। अगला, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ये बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन दूसरा। अगला, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो यह है योग्यता सुधार्य है। अगला, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो यह अन्वेषण और संवाद। ऑप्शन तीसरा। अगला, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब जब वो सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ऑप्शन चौथा। अगला, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन दूसरा।
अगला, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो यह है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगला, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेवित्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो यह स्वनियमन, ऑप्शन पहला। अगला है, प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए दोस्तों, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अगला है, गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। vygotsky के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को ये है ऑप्शन पहला, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, ऑप्शन पहला। अगला है, खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, ऑप्शन फोर्थ। अगला है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, ये देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ऑप्शन दूसरा। अगला, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो यह प्रथागत, ऑप्शन पहला। अगला, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही कथन है? तो यह है आपका ऑप्शन चौथा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। अब आते हैं मैथमेटिक्स पर दोस्तों। मैथमेटिक्स के आंसर की देखिए, तो पहला था आपका 16 लीटर धारिता वाले एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, हम सीधे आंसर बता दे रहे हैं, 320 मिलीलीटर। अगला है, 17,863 पाने के लिए 8,008, 80, 88 और 8808 के योग में से क्या घटाना होगा? तो ये घटाना होगा दोस्तों हमको 7,041। अगला है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था दोस्तों, अब देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मारिया और शहनाज के कुल प्राप्त अंक समान है। जब हम सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मारिया और शहनाज के जो 390 और 390 दोनों के अंक समान है, तो आंसर इसका 303 आंसर इसका हो जाएगा। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्त अंक समान है। अगला एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, तो इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, तो इसका आंसर है 15 किलोमीटर, ऑप्शन दूसरा। अगला गणित की कक्षा कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। तो प्रश्न पढ़ लीजिएगा दोस्तों, तो हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन तीसरा, ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन तीसरा। अगला, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो ये है ऑप्शन पहला, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग का एक चतुर्भुज है और आयत दोनों ही है। वह वेन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो ये आपके सतर दो संबंध पर। अगला, गणित शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो ये है आपकी ऑप्शन तीसरा, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। अगला देखिए, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये नहीं है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये क्या होगा आपका? संवरक गुण, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी। अगला है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो ये आपका गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, ऑप्शन फोर्थ। अगला, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये होंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ठीक है। अगला देखिए, बच्चों को बिन की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है?
तो ये आपका किजनियर छड़े, ऑप्शन तीसरा। अगला, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये नहीं है आपका, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। अगला, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविवेचन दिक्स्थापन की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो यह आपका चौपड़ाकृतियों को पहचानना, ऑप्शन दूसरा। अगला, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो यह आपका किसाकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ऑप्शन तीसरा। अगला, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो ये है आपका, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। अगला, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो ये आपका, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य कृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए, ऑप्शन तीसरा। अगला, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो ये आपका ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन दूसरा। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? तो यह आपका उत्तर 9, पहला। अगला है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? तो ये है आपकी 25, ऑप्शन दूसरा। अगला, निम्नलिखित बिनों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी बिन क्रमशः है। तो ये आपकी 5/6 और 3/4। अगला, एक वर्ग के रूप में एक तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो ये आपको 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, विद्यालय की सभा में कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो ये हैं 37, ऑप्शन पहला। अगला, स्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो ये था आपका 8:05 AM। अगला, इसमें आपको बताने थे कि 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले छोटे वर्गों 48 छोटे वर्गों कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि प्रमाणिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? तो ये होगा आंसर आपका 5, ऑप्शन दूसरा। अगला आपका एक क्वेश्चन था, आपको बस इसमें से ये बताना था कि सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन और यहाँ पे आपको मूल्य दे रखे थे, तो जोड़ बताना था, इसका होगा आंसर आपका 150 रुपये, 100.50 रुपये। अगला, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 से 5 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इस दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, संख्या क्या है? तो यह आपकी 63, ऑप्शन पहला। आपके सामने क्वेश्चन था, पढ़ लीजिएगा दोस्तों, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, हम सीधे आंसर बता रहे हैं। देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन फोर्थ, 8 7 6 4 9। अगला, रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो ये है आपका 29 घंटे 35 मिनट। अब आते हैं पर्यावरण अध्ययन पर, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर। पहला प्रश्न था, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा A, C और D जो है आपके आंसर हो जाएंगे, ये दर्ज नहीं करने चाहिए। अगला, आप एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ऑप्शन फोर्थ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो ये होगा आंसर आपका चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ऑप्शन दूसरा। अगला, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो ये नहीं है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ।
रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अगला, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। अगला, पुनीत ने अपनी कक्षा में 5 शिक्षार्थियों को मानव शरीर के एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर पहला। अगला है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर वह एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन 4। अगला, ईवीएस में मानचित्रण कौशल, तो ये है आपका स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन तीसरा। अगला, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो ये है आपको ऑप्शन नंबर चौथा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन 4। अगला, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो ये नहीं है आपका उदाहरण मानचित्रण। अगला, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य था? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला, ए, सी और डी इसके आंसर हो जाएंगे। इसके ये उद्देश्य थे, बी को छोड़कर। ठीक है। अगला, ईवीएस की एक एकीकृत प्रकृति सहायक है, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर दूसरा, विद्यार्थी शिक्षार्थी केंद्रित उपागम को पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ऑप्शन दूसरा। अगला, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो ये करती है क्योंकि शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ऑप्शन पहला। अगला, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन तीसरा। अगला है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हैं। इनमें से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 100 मीटर ठीक पूर्व। अगला, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरांग अर्थ है जंगल? तो इसका आंसर है झारखंड। ऑप्शन तीसरा। अगला है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर पहला, नरमक्खियां छत्तों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। अगला, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, ये लाए थे दक्षिण अमेरिका से। अगला है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था। रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी थी, होगी आपकी 38.5 किलोमीटर पर आवर। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? तो ये आपके बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। अगला, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। अगला, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो ये थे आपके ए, सी और डी, बी को छोड़कर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो ये नहीं है मणिपुर। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये आपका आंवला, पालक, गुड़। अगला, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में
4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो यह बीज, बाज, चील और गिद्ध। इस तो एक पोचमपल्ली जो है वो भारत के एक दक्षिण राज्य का एक कस्बा है। तो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा आज किस राज्य का भाग है? तो ये हमारे तेलंगाना का। अगला है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं। तो ये हैं दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ऑप्शन तीसरा। अगला, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये दिया था। ईवीएस का अंतिम है, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने डालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो यह असम राज्य के। अब आते हैं हिंदी भाषा पर। हिंदी का देखिए, तो आपको इसमें से छांटना था 91 से 99 तक के जो प्रश्न है इसमें आपको छांटना था। ये पैराग्राफ था। तो पैराग्राफ हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, देख लीजिएगा। ये देखिए, ये पैराग्राफ था, इसमें से आपको आंसर छांट छांट के लिखने थे। देखिए, पहला क्वेश्चन था, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व्यवहार था। ऑप्शन तीसरा। अगला, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? तो यह सभी ने मानव कल्याण किया। ऑप्शन तीसरा। अगला, कौन सा शब्द बीन है? तो बीन बताना था, ये तो यह है मित्र। सबके प्रति खालिस्तान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, यह समान। ऑप्शन पहला। अगला है 95, अपना पराया में समास है, यह है द्वंद्व। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो यह व्यवहार। अगला, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो यह स्वयं में। अगला, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? तो यह गुलामों से आज़ादी। अगला, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का शीशा बनाना चाहिए? तो यह समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। अगला देखिए, ये हमें कविता दे रखी थी, इसमें से हमें 100 से 105 तक जो है विकल्प दे रखे हैं, उसके हमें आंसर बताने थे। देख लीजिए एक बार कविता, ये कविता थी। तो इसमें आंसर देखिए, पहला, देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय है ये है, देश में अशांति का वातावरण है। अगला, द्वेष का शमन किया जा सकता है प्रेम द्वारा। ऑप्शन चौथा। अगला, पीयूष का विलोम शब्द है, तो यह आपका विष। अगला, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है भ्रष्ट प्लस आचार। अगला, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है समस्त भेदभाव दूर करके। अगला, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए क्या कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके? 106वां क्वेश्चन देखिए, स्किनर के अनुसार जो है भाषा अंत्यक्रिया से सीखी जाती है। अगला, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो यह आपका अनुभवों की अभिव्यक्ति से आपका ये होगा, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? अनुभवों की अभिव्यक्ति से। ऑप्शन पहला। अगला, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो यह आपका सहज अभिव्यक्ति। अगला, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? तो यह रोचक कहानी। अगला, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब के शब्द को कतब लिखती है। सलमा को लिखने का है तरीका ये है स्ववर्तनी का। ऑप्शन पहला। अगला, सामाजिक अंत्यक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन जो है ये किया था वोगत्स्की ने। ऑप्शन दूसरा। 112वां क्वेश्चन देखिए, द्विभाषिकता और ब्लैंक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो यह है साहित्यिक। ऑप्शन दूसरा। अगला, प्राथमिक स्तर पर बढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष का सर्वाधिक बल देंगे? तो यह है भाषा प्रयोग पर। ऑप्शन तीसरा। अगला, मौखिक भाषा का आकलन
ब्लैंक पर सर्वाधिक बल देता है? तो यह आपका विचारों की क्रमबद्धता पर। अगला हम भाषा के माध्यम से ब्लैंक और ब्लैंक भी करते हैं, तो यह सोचते और विचार। अगला हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि ब्लैंक से उसका नाता न टूटे, तो यह भाषा प्रयोग से। अगला प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ऑप्शन दूसरा। अगला कक्षा 1 में लिखना कहाँ से प्रारंभ होता है? ये होता चित्र बनाने से। अगला भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो हम हैं ये एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। अगला पाठ्यपुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जूझने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। ऑप्शन दूसरा। बातें हैं लैंग्वेज इंग्लिश पर, तो ये पैराग्राफ दे रखा था, देख लीजिए, हमें इसमें से आंसर बताने थे। तो पहला देखिए, एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंट पर्सन राइट्स विद, इसका है लार्ज लेटर्स। ऑप्शन दूसरा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपके दो स्टेटमेंट्स दे रखी थी, तो इसमें बस बताना था कौन सी ठीक कौन सी गलत है। तो ये होगा ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड वेरीफाई? वेरीफाई का सिनोनियम है कन्फर्म। ऑप्शन पहला। अगला है, रिवील का हमें अपोजिट बताना था कंसील। अगला है, और हमें क्या बताना था, इसमें लाइन है जो, और क्या है? और है दोस्तों कंजक्शन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? हैंड राइटिंग इज यूज बाय ग्राफोलॉजिस्ट टू हेल्प कपल्स टू determine their stability to each other. अगला, ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन's मेंटल हेल्थ। अगला, पर्सन हु राइट्स विद लार्ज लेटर्स दैट क्रॉस ओवर टू द टॉप लाइन इज लाइकली टू बी, तो यह आउट गोइंग। अगला देखिए, 129 आपके साथ पास ये पैराग्राफ था, देख लीजिए इसको। देख लिया? तो अब है 129 पर्सन, ये है द पोस्टमैन डिलीवर टू द ऑथर, ये है इलेट लेटर इन्वाइटिंग हिम टू इंटरव्यू द महर्षि। ऑप्शन फोर्थ। अगला है, रीडली का हमें क्या बताना था सिनोनियम, ये है ईजली। अगला, सोरिंग का अपोजिट है फॉलिंग। 132 देखिए, हमें इसमें से एरर छांटना था, तो एरर आएगा हमें दोस्तों हैव गिवन में। ऑप्शन तीसरा बी, यहाँ पे हैव की जगह हैज आएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? तो हमें बताना था, जाएगा पीपल हु विजिट द ऑथर एट द ऑनसेट ऑफ द समर आर हिज कलीग्स। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉज डज द ऑथर डज नॉट यूज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड गेस्ट्स? ये है द प्लेस इज इन्फेस्टेड विद स्कॉर्पियंस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द अनवेलकम गेस्ट्स? तो इसका आंसर है दे डोंट हैव इनफ मनी टू स्टे एट ए होटल। ऑप्शन तीसरा। अगला है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लेज स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन ए पर्पजफुल टॉक इन द क्लासरूम एज इट प्रमोट्स। तो इसका आंसर है लर्नर्स टू इनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशंस। अगला, एज पर स्टीफन्स क्रेसन्स द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट ब्लैंक इन ए लो एंजाइटी सिचुएशन। तो ये का कंप्रिहेंसिबल। अगला है, टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स और 5 एंड आस्क्स देम टू डिस्कस व्हाट दे वुड डू इफ दे वर कॉट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो ये होगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। अगला है,
द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंगफुल components is a morpheme. Alka students of class 3 often makes a mistake between S or S. As a language teacher, your interpretation will be it's due to influence of her dialect or language. Option पहला. Like a language teacher asks students to make a butterfly with paper by following her instructions. This activity will help the students to develop. तो ये होगा listening comprehension. Well, a language teacher asks students to collect flowers to make a flower scrapbook. She also asks them to write the name of each flower in their following, in their language and in English. This activity will help her to promote multilingualism. Option दूसरा. In which of the following the role of the learner is that of an independent learner? So building as a learning aid. अगला क्रिएटिंग एक रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स, तो ये है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन सेलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट. अगला स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इन टू एंड फ्रो अप एंड डाउन पोजिशन. दिस वे ऑफ राइटिंग इज स्क्रिबलिंग. अगला इन लैंग्वेज क्लासरूम में टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट इन ग्रुप्स एंड देन शेयर देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द पोएम with each other. These tasks promote social interaction as advocated by Lev Vygotsky. अगला है in a language classroom you have asked students to write down the directions for reaching your home from school. When students have written down the directions, they will then present their directions in pairs to each other. This activity will help to increase. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज विद साइंस. ठीक है. अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर काल्प, तो इसका आंसर हो जाएगा राइटिंग बुक रिव्यूज. अगला द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशंस बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज सोशो लिंग्विस्टिक्स. ऑप्शन दूसरा. अंतिम है फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन, ये होती है प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव. ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, वीडियो होती है आपकी कंप्लीट. आशा आपको पसंद आई होगी दोस्तों. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.